Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग जीसस। And good morning to you all. और आप सभी को गुड मॉर्निंग। So glad to see you all. और बहुत खुश हैं आपको देख करके। And how many people are here wake up with so many questions? और कितने लोग हैं जो बहुत सारे सवालों के साथ उठते हैं। And the problem you have, जो समस्या आपके पास होती है and the plan you make, और जो आप योजना बनाते हैं। so many things you want to do in the morning. बहुत सारी चीज़ें जो है आप सुबह में करना चाहते हैं And all the day. पूरे दिन के लिए। But one thing that you did not allow God in your life. एक चीज़ है जो आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते हैं। How it will be look like. तो ये कैसे दिखेगा? So the word I am going to say today morning, आज जो वचन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ it's for you all and to me. और ये मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए है। So I am going to start with one story. और मैं यहाँ पर एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। It seems to look like it related to our story. और ये ऐसा लगता है कि ये हमारे कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। In the day there is one guy. और एक दिन एक ऐसा व्यक्ति है। He slept with many plans. और वो जो है बहुत सारे योजना के साथ सोया। And when he wake up, जब वो जगा and he forget to pray. और वो भूल गया कि प्रार्थना करना है। God is beside him. और परमेश्वर उसके बगल में ही था। Watching him. उसको देख रहा था। God wants him to be pray. परमेश्वर चाहता था कि वो उससे प्रार्थना करे। But he wake up. लेकिन वो जगा And he went to the washroom. और वो वॉशरूम में गया। He fresh up. और जैसे वो फ्रेश हो गया And he eat the breakfast. जब वो नाश्ता किया सुबह का, And also he forget to pray. और वो भूल गया कि प्रार्थना करना है। God is beside him. और परमेश्वर उसके बगल में ही था। Watching him. परमेश्वर देख रहा था। God wants him to pray. परमेश्वर चाहता था कि वो मुझसे प्रार्थना करे। But he forget. लेकिन वो भूल गया। Then he get up and he get ready to go to his job. और वो तैयार हुआ अपने कार्यों को करने के लिए, जाने के लिए। And he went to the job, his job. जब वो अपने कामों में गया And also before he go, he forget to pray. और जब वो गया उस समय भी वो भूल गया God प्रार्थना is करना। beside him. और परमेश्वर उसके बगल में ही था। God wants him to pray. तभी भी परमेश्वर चाहता था कि वो उस परमेश्वर से प्रार्थना करे। And when he went to the job, जब वो अपने कार्य में गया there is a break time. और वहाँ पर एक उसको ब्रेक मिला। God is with him, परमेश्वर उसके साथ था। watching him. परमेश्वर देख रहा था। God want him to be share his plan and whatever problem he's going through. परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी समस्याओं को उसके साथ बांटे, अपनी योजनाओं को उसके साथ बांटे। But he forget. लेकिन वो भूल गया। And lunch time came. जब उस लंच का समय हुआ, खाने का, He sit with his lunch. जैसे वो अपने लंच के साथ बैठा And he's thinking about the plan he going to do. और वो अपने सारी योजना को जो करने के लिए बनाया था वो सोच रहा था। God is beside him. और परमेश्वर उसके बगल में ही था। God wants him to share his plan. परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी योजना को मुझसे बांटे। But he is forget again. लेकिन फिर से वो भूल गया। And he had many problem. He make he did not accomplish. और वो क्या हुआ कि जितना योजना जितना योजना उसने बनाया था वो कुछ भी नहीं कर पाया। And by his failure he went to again to his home. और वो असफलता के साथ घर वापस गया। And there is a God beside him. और वहाँ पर परमेश्वर उसके बगल में ही था। But he forget again God. और फिर से दोबारा से वो परमेश्वर को भूल गया। To share his whatever he had and whatever failure he gone through. जो कुछ भी उसने असफलताओं का सामना किया था उसको भी बांटने के लिए परमेश्वर के साथ भूल गया। So like that same story. और इस तरह से हमारे साथ कहानी है। Many of we has. हम सभी के साथ ऐसा होता है। God is beside us. परमेश्वर हमारे बगल में ही होता है। Behind us. हमारे पीछे होता है। He is with us. हमारे साथ होता है। But we did not allow him. लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अनुमति नहीं देते हैं। So like this same thing we can see in the book of Luke 5. और इसी रीति से हम ये लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में देखते हैं। Here is the story. If you read the book of Luke 1 to 6 and 7.
जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय को 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे तो there is a story of the Jesus, and Jesus enter into the boat. और वहाँ पर यीशु मसीह की कहानी है और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह एक नाव में आते हैं And there was the disciple. और वहाँ पर ये यीशु मसीह के चेले थे They allowed him और उन लोगों ने यीशु मसीह को अनुमति दिया into his boat. उसकी नाव में आने के लिए। So like that, we can see here the verse. If you read this scripture, there is a story. Jesus is enter into the boat. और यहाँ पर जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर नाव में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। God saw the empty the boat. और यीशु मसीह ने वहाँ पर एक खाली नाव को देखा And there was a crowd. और वहाँ पर बहुत भीड़ थी And he's going to preach there. और वहाँ पर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए जा रहे And थे he entered into the boat. और जैसे उन नाव में प्रवेश हुए But the boat belonged to the Peter और जो नाव था वो पतरस की ओर से था and their brothers. और उसके भाई के And they allowed him. और वो लोगों ने यीशु मसीह को अनुमति दिया। And when they allowed, जब वो लोगों ने अनुमति दिया God knew already. They internet they did the hard work और यीशु मसीह को ये भी पता था कि ये जो पूरी रात ये लोग बहुत ही मेहनत किए to get the fish, ताकि वो लोग मछली को पकड़े, but they did not get. लेकिन वो लोगों ने उनको नहीं मिला। When Jesus is enter into the boat, जब यीशु मसीह उनके नाव में आए there is a miracle happen. और वहाँ पर चमत्कार हुआ। We can see the verse 6. और वहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। Let us read together. आइए हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। When they had done so, they catch large of the number of fish that their net began to break. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। So here we can see और यहाँ पर हम देख सकते हैं when Jesus enter into their boat, जब यीशु मसीह उनके नाव में आए the miracle happened, चमत्कार हुआ वहाँ। the multiplication happened, वहाँ पर दोगुना हुआ and they got the blessing. और वो लोगों ने आशीष पाया। When Jesus is telling to them, जब यीशु मसीह उनसे बोल रहे थे you put your net in deep water, आप अपने जाल को गहरे समुद्र में डाल दो, they did not, they obeyed them. और वो लोगों ने क्या किया, आज्ञा को पालन किया यीशु मसीह के। Whatever Jesus told them, they allowed them. जो कुछ भी यीशु मसीह ने उनको बोला वो लोग अनुमति दिए। So here I want to tell, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ Jesus is always beside us, यीशु मसीह हमेशा हमारे बगल में होते हैं, but he wants us to be allowed. लेकिन वो यही चाहते हैं कि हम उनको अनुमति दें। But sometimes we are forgetting him. लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार भूल जाते हैं। But when we allow him, जब हम उनको अनुमति देते हैं there will be blessing we are going to get. और वहाँ पर हमारे लिए एक आशीष होता है जो हमें मिलेगा। Like same disciples, जैसे हम चेलों को देखते हैं, same we are also going to be miracle in our life. और उसी रीति से हम भी अपने जीवन में चमत्कार को देखने जा रहे हैं। But one thing we have to do, एक चीज हमें करना होगा, we have to allow him हमें अनुमति देना होगा यीशु मसीह to को, enter in our life. ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। As they allow जैसे Jesus' feet जैसे वो लोगों ने यीशु मसीह के चरणों को अनुमति दिया and enter into his boat. और उनकी नाव में अनुमति So दिया like आने के that लिए। same we have to allow Jesus in our life. इसी रीति से हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को अनुमति देना We है। have to share our plans. हमें अपनी योजना को उनके साथ We बांटना have है, to share our problem, हमारी समस्याओं को उनके साथ बांटना है, because Scripture said, क्योंकि वचन कहता है, "Hey heavy burden peoples, come to me, I will give you rest." हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। So there is a one person can give a rest is Jesus. और वहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो हमें आराम दे सकता है, वो है यीशु मसीह। So today in this morning I want to say, allow Jesus in your life. तो इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अनुमति दें। Allow Jesus' feet up into your life. यीशु मसीह के चरणों को अपने जीवन में अनुमति दें। And when we allow Jesus in your life,
जब आप यीशु मसीह को अनुमति देते अपने जीवन में, you will see the miracle after miracle. उसके बाद हम चमत्कारों को देखेंगे। I hope you are blessed this word. मैं आशा करता हूँ कि आपने आशीषित हुए हैं। Thank you so much, family. धन्यवाद परिवार। Let us pray together. आइए हम प्रार्थना करेंगे साथ में। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for this morning. इस सुंदर समय के लिए। As we are going to allow Jesus into our life, जैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति देने जा रहे we are हैं going to see miracle after miracle. और हम अपने जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार देखने Maybe जाएं। we forget many times, शायद आप कई बार भूल चुके हैं, but God, we are promising you परमेश्वर हमें वादा करता है today onwards, आज से लेकर we are going to allow you. हम परमेश्वर को अनुमति We'll देने give जा first priority to you, Lord, और हम अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को देने जा रहे हैं and we are going to see our life will be miracle. और अपने जीवन को हम चमत्कारों से भरे हुए देखने जा रहे हैं। Once again, thank you, Lord, for everything. धन्यवाद परमेश्वर सारी बातों के लिए। We ask in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Once again, thank you, family, for all of your valuable time. परमेश्वर का सभी परिवार, हम आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। And God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। And may you share this link to your friends and family. आप इस लिंक को आप जरूर अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। As you blessed, जैसे आपने आशीषित हुए, by sharing this link, you are going to bless many people. तो आप इस लिंक को शेयर करने के द्वारा, बांटने के द्वारा बहुत सारे आशीष को पाएंगे। Thank you so much. धन्यवाद।